नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुत्याजकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। आज हम हिंदी ग्रामर में से सम्यक दर्शन करेंगे। हिंदी ग्रामर में विशेषण और संज्ञा सर्वनाम की चर्चा है। आप कोई सा भी विषय उठाएंगे हिंदी ग्रामर का, उसमें से सम्यक दर्शन होता है। कोई सा भी विषय उठाइए आप, तो अपन बाद में करेंगे। आज हम विशेषण की बात कर रहे हैं। सामान्य की प्रतीति होनी चाहिए, ये जरूरी है, और द्रव्य गुण पर्याय का विचार मजबूरी है। द्रव्य गुण पर्याय का विचार निर्णय मजबूरी है। आत्मा का अनुभव कहो, ध्रुव का अनुभव कहो, ध्रुवता का अनुभव कहो, इसको कहते हैं हिंदी में विशेष्य। इन तीनों को कहते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा सुना रहा हूं आपको। विशेषण की परिभाषा हिंदी में आप पढ़ना। हिंदी में विशेषण की, हाँ बोलो बोलो, और अच्छे से बोलो बोलो। विशेष को प्रसिद्ध करे, विशेष को प्रसिद्ध करे, उसका नाम विशेषण। विशेष को प्रसिद्ध करे, थोड़ी अच्छी हिंदी में बोलेंगे तो विशेष की विशेषता का नाम विशेषण। विशेष की विशेषता का नाम विशेषण। क्या बोला? विशेष की विशेषता का नाम विशेषण। विशेष्य विशेष, विशेष की विशेषता का नाम विशेषण। जो विशेष की महिमा बताए, विशेष के बारे में बताए। मैं वचन दे रहा हूं, जो विशेष के बारे में बताए उन्हीं का नाम विशेषण है। इधर देखो, इधर उधर नहीं देखो, लेकिन पहले समझ लो। आपकी कॉपी में देख रहे तो फिर ये नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला। विशेष की विशेषता का नाम ही विशेषण है। विशेष की विशेषता का ही, मैंने कोई वचन दिया ही, विशेष की विशेषता का नाम ही, विशेष की महिमा, वचन दे रहा हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 100% भूल यही होती है। पर्याय में केवल ज्ञान, पर्याय में केवल ज्ञान, ये विशेषण है। और ये केवल ज्ञान इसकी महिमा बता रहा है। केवल ज्ञान तब ही केवल ज्ञान कहना सही होगा जब आपको ध्रुव की या ध्रुव की या सामान्य की महिमा आए। हमें तो गलती हो जाती है, हम तो केवल ज्ञान की महिमा करने लगते हैं। केवल ज्ञान की महिमा मिथ्यात्व है। मति ज्ञान की हीनता का नाम मिथ्यात्व है।
श्रुत ज्ञान की हीनता का नाम मिथ्यात्व है, क्योंकि विशेषण विशेष को प्रसिद्ध करता है, ना कि विशेषण विशेषण को प्रसिद्ध करता है। गलती समझ में आ गई कुछ? विशेषण विशेषण को प्रसिद्ध नहीं करता। क्यों नहीं करता? उत्तर साहित्यिक भाषा में नहीं, साहित्यिक भाषा पूरा। क्यों? क्योंकि विशेषण विशेष नहीं है, क्योंकि विशेषण स्वयं विशेष नहीं है। विशेष है ये जो जरूरी है। सामान्य की प्रतीति, जिसकी प्रतीति करने का नाम मोक्ष मार्ग है, जिसकी अनुभूति का नाम मोक्ष मार्ग है, उसी की प्रसिद्धि के लिए पूरा जिनागम है। आहा, पूरा जिनागम ध्रुव की प्रसिद्धि के लिए है, अपनी प्रसिद्धि के लिए है, अपने अनुभूति के लिए है, अपनी प्रतीति के लिए है। द्वादशांग में ग्रामर भी है, ग्रामर बाहर नहीं है, ध्यान रखना। द्वादशांग का अंग भाषा विज्ञान है, ग्रामर है, व्याकरण है, कातंत्र, जैनेन्द्र, व्याकरण। फिर से समझ में आया कुछ? बहुत फिर से वजन दे रहा हूँ, 3-4 बार वजन दूंगा, क्योंकि शब्द थोड़े कठिन लगेंगे। विशेषण विशेष्य, विशेष्य माने जिसकी प्रसिद्धि की जानी है। विशेषण विशेषण माने जिसकी प्रसिद्धि नहीं करना, जो केवल प्रसिद्धि करता है। विशेषण प्रसिद्धि करते हैं और विशेष की प्रसिद्धि करते हैं। विशेषण प्रसिद्धि करता है और विशेष माने जिसकी प्रसिद्धि होना है। सावधान। क्या सावधान? तुम विशेषण का वक्ता को सुनना, तुम कहते हैं प्रवचन करना बनना सरल है, हम कह रहे नहीं कर पाओगे प्रवचन। नाराज नहीं हो, प्रवचन मुख का व्यायाम नहीं है, प्रवचन भाषा की छठा नहीं है, प्रवचन संदर्भ दिखाने का नाम नहीं है, प्रवचन एक भजन गा कर बहुत सारे भजन गा के टाइम पास करने का नाम नहीं है। मेहनत करो बेटी। हमने 5-10 मिनट में हमें सुनने की इच्छा थी, तुम क्या क्या समझे वे बिंदु बता रहे, उन बिंदुओं के बारे में बता रहे। ऐसे तो समय कोई भी पूरा कर देगा। तैयारी करो, 5 मिनट में बोलना है और पूरा विषय आना चाहिए 1 घंटे का। तैयारी ऐसे कर। फिर से देखिए, समझ में आया कुछ? भाषा प्रयोग सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद संज्ञा सर्वनाम भी सिखाऊंगा। पर्यायवाची मैंने बताया ही थे आपको, पर्यायवाची। पर्यायवाची भाषा का प्रयोग ही आपके सम्यक तो मिथ्यात्व का बताने वाला है। आप इस तरह से पढ़ के देखिए, पर्यायवाची शब्द ही आपके मिथ्यात्व और सम्यक के प्रतिपादक हैं, अभिव्यक्ति करने वाले हैं। आपकी भाषा से समझ में आ जाएगी। आप नकली बोले ही नहीं सकते हो, चाहे के नहीं बोल सकते नकली। कुछ कह रहे हैं नकली चाहे के भी नहीं बोल सकते, तुम्हें ट्रेनिंग दे के भी नहीं बोल सकते। वकील इतनी ट्रेनिंग देता है कि कोर्ट के सामने ऐसे बोलियो, ऐसे नहीं बोलियो, ऐसे बोलियो, ऐसे नहीं बोलियो, लेकिन आखिरकार वो फंस जाता है, नहीं बोल। समझ गए? समझ में आ गया सबको? सामान्य का अनुभव होता है, विशेष। अब सामान्य की बात समझ लो, एक बार फिर आऊँगा इसी के ऊपर। सामान्य की एक प्रॉब्लम है कि अनिर्वचनीय है, इसमें वचन नहीं है। सामान्य में वचन नहीं है, प्रतीति तो है लेकिन वचन नहीं है। सामान्य में वचन नहीं है, प्रतीति है, अनुभूति है, ये इंद्रिय गम्य नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। निर्वचनीय है मैंने वचन में नहीं आता, वचन अगोचर कहते हैं इसको। और अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है। अतीन्द्रिय मैंने कान से बताओ, सामान्य कहाँ है बताओ। पंडित साहब का ही दृष्टांत थोड़े दिन पहले दिया था, फिर दे रहे। हमें 1 किलो सोना दे दो, 100 करोड़ रुपए तोला। लेकिन एक विशेषता है, एक कारण है, उसमें विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। बिना विशेषता का सोना दे दो हमें, 100 करोड़ रुपए तोला, और 1 किलो खरीदना है, बहुत फायदा होगा आपको। बिना विशेषण का दे दो, बिना विशेष का, बिना पर्याय का। ऐसे ही है, वह सामान्य का अनुभव बिना विशेष के है। इतनी कठिन कहानी।
विशेष समझना सरल है, विशेषण समझना सरल है, लेकिन विशेषण से विशेष समझना। फिर से कह रहा हूं, सुनना बेटे, बहुत ध्यान से सुनना हम क्या कहेंगे आपको। प्रवचन करना आसान नहीं है। आपको कई बार क्या होता है, जैसे अकर्ता की बात करी तो 2-4 भजन याद आ गए तो अपन भी भजन गा दिए, 2-4 सूक्तियाँ याद आ गई, सूक्ति कह दी, और स्वामी जी का बड़ा उपकार है वो बता दिया, उनका उपकार है, उनका उपकार है, वो 1 घंटा पूरा हो गया। आपने प्रवचन नहीं किया, बहुत खराब शब्द हैं, आपने सरस्वती को कठपुतली की तरह नचा दिया। कुछ खराब शब्द बोले मैंने, सरस्वती के साथ आपने मजाक किया है, क्योंकि अभिधेय तो आपने सिद्ध किया ही नहीं। कल क्या कहा था, परसों चोरी, जो अभिधेय को नहीं बता पाते, सर्वज्ञ भगवान के अभिधेय को प्रस्तुत नहीं करते, वे चोर हैं, वे मिलावट करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, वे भ्रष्टाचार करते हैं। वचन बोलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संघों में वाग दीक्षा होती है तब बोलते, खूब अभी मत सोच हम जल्दी बोल लेंगे। वक्ता बनने गए और मोक्ष मार्ग खत्म। वक्ता क्यों बनना चाहते पता है? विशेषण की वजह से। वक्ता की बड़ी महिमा होती है, वक्ता की जय जयकार होती है, वक्ता को बढ़िया भोजन मिलता है, वक्ताओं को लेने के लिए गाड़ी आ जाती है, वक्ताओं के लिए बड़े बड़े सेठ न्यौछावर होते हैं, वक्ता के बहुत। तो तुमने वक्ता का अनुभव किया कि अकर्ता का अनुभव किया? अवक्तव्य छूट गया, पूरा का पूरा अवक्तव्य छूट गया, खबर ही नहीं पड़ी, पूरा अवक्तव्य छूट गया। ये अवक्तव्य है, सामान्य है, और इसी का अनुभव जरूरी है। मजबूरी क्या होती है इसकी? सामान्य अनिर्वचनीय है और अतीन्द्रिय ज्ञानगम है। जिसका अनुभव करना है वो सुनने को मिलता नहीं, कान से देखने को मिलता नहीं, आंख से चखने को मिलता नहीं, छू कर सकते नहीं, विचार तक नहीं कर सकते, क्योंकि विचार भी विशेष का होता है, विचार सामान्य का नहीं होता है। सामान्य के नाम पर भी विशेष का विचार होता है। ओहो, कठिनाई समझ आ गई? कठिनाई। ऐसे समय में सामान्य को, अभेद को, इसको अभेद भी कहेंगे अपन। ये कैसा है? विशेष अभेद। ये विशेष है, विशेष है, अभेद। तो अब आचार्यों के पास कोई रास्ता नहीं है, उन्हें अभेद की प्रतीति कराना है, और वे भेदों के द्वारा करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय, ध्यान रखना, द्रव्य भी विशेष है, द्रव्य भी विशेष है, सामान्य नहीं है। द्रव्य की प्रतीति नहीं करनी है हमको, गुण की प्रतीति नहीं करनी है, हमें पर्याय की प्रतीति नहीं करनी है। दृष्टांत दूंगा तो सरल हो जाएगा, अभी दृष्टांत देंगे। द्रव्य प्रमाण का विषय है तो आप द्रव्य की प्रतीति नहीं कर सकते। द्रव्य में, गुणों में भेद है, भेद की प्रतीति नहीं होती है, भेद की प्रतीति नहीं होती है। पर्याय क्षणिक है, क्षणिक की प्रतीति नहीं होती है। तो साफ लिखे ही कहा हूँ, इन्हें लिखते ही नहीं, जो ही बता देते, यही तो दिक्कत है। इसी को बताने के लिए ए है। फिर से सुनो जरा, मैं क्या बताऊँ, मेरा बस चले तो मैं बार बार कुछ कहूँ। द्रव्य इसलिए नहीं बताया कि द्रव्य की प्रतीति करो, द्रव्य के माध्यम से सामान्य की प्रतीति करो। जैसे हमें द्रव्य समझ में ही नहीं आया, जीव द्रव्य, कोई बात नहीं है, तो हम जीव द्रव्य के गुणों के माध्यम से जीव को प्रसिद्ध करेंगे। लेकिन द्रव्य विशेष नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्य के माध्यम से सामान्य की, ध्रुव की प्रतीति करो। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? और ध्रुव की प्रसिद्धि, ध्रुव के बारे में कहना अलग बात है, और ध्रुव का भजन देकर ध्रुव की प्रतीति करना अलग बात है। ध्रुव तो सभी कहने लगे, ध्रुव दृष्टि करो, ध्रुव दृष्टि करो, ध्रुव दृष्टि करो, हम सब ध्रुव हैं, तुम सब ध्रुव। भजन देना अलग बात है, और भजन रख करके गिरा देना अलग बात है। हाँ बोलो बोलो। अभी आएगा, अभी बता रहा हूँ।
मैंने पहले ही कहा है, ये ध्रुव्य भाव है, प्रतीति का भाव है। इस ध्रुव्य में उत्पाद व्यय नहीं है, द्रव्य में उत्पाद व्यय है, गुण है, इसमें गुण भेद नहीं है और पर्याय भेद नहीं है, तीनों के भेद इसमें नहीं है ध्रुव्य में। ध्रुव्य एक भाव है। जैसे मानवता की प्रतीति, मानवता की प्रतीति, उसमें 5 इंद्रियों की प्रतीति नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, मानव हूँ, मैं जैनत्व है, तो जैनत्व में मैं जैन हूँ, मैं जैनत्व है, तो जैनत्व की प्रतीति में 5 इंद्रियाँ नहीं हैं, शरीर नहीं है, भाषा नहीं है, खान पान नहीं है। अब वो जैनत्व का भाव समझ लो। क्यों? तुम में और अजैन में क्या फर्क है? शरीर की तरफ से बताओ क्या फर्क है? कछु फर्क नहीं। एक फर्क है जैनत्व का। रेलगाड़ी में तो तुम भी आदमी, वो भी आदमी, मुसलमान भी आदमी, हिंदू भी आदमी, सिख भी आदमी, वहाँ तो सब आदमी आदमी आदमी। लेकिन जैनत्व, अब जैनत्व कैसे समझाएं? तो उसे समझाने के लिए हम कहा वो छान के पानी पीता है, वो ऐसे खाता पीता है, ऐसे उठता बैठता है, उसका व्यक्तित्व बताया। उस व्यक्तित्व से हमने जैनत्व की प्रतीति कर ली। वर्तमान योग में एक हरिजन ने राजा की लड़की से शादी कर ली, या ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ली, ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ली। कैसे कर ली? उसने छिप करके ज्ञान सीख लिया था और नगर में आकर के अपना ज्ञान बताया, छिप करके सीखा था, गुरु से तो सीखा नहीं था। तो शादी हो गई, बहुत ज्ञानी था वो, शादी हो गई। और जैसे ही उसने चमड़े का ढक्कन मटके पे रख दिया, सो ही वो ब्राह्मण कन्या को समझ में आ गया कि ये ऐसा ब्राह्मण होता तो नहीं कर सकता, चमड़े का ढक्कन बापे तो नहीं रख सकता पीवे के पानी में, जरूर ये ब्राह्मण नहीं है। अब ब्राह्मणत्व का पता लग गया घटना से, ब्राह्मणत्व का पता लग गया। ऐसे ही हमें तुम्हारी बातचीत से, तुम्हारी लड़ाई झगड़े से, तुम्हारे खाने पीने से हमें तुम्हें ध्रुवता की प्रतीति का पता लग गया। यदि तुमने अपनी ध्रुवता की प्रतीति की होती और सबको ध्रुव देखा होता तो ऐसे नहीं बोलते। तुम 100 करोड़ के रत्न हो तो वो भी 100 करोड़ का रत्न है, उसे मिट्टी में समझो। तुम्हारी वाणी से समझ में आ गया, उठने बैठने से समझ में आ गया। तो बताना तो है ध्रुव्य, वजन देना है ध्रुव्य, अनुभूति कराना है ध्रुव्य, सामान्य। अब समझ में नहीं आता तो सबसे पहले कहेंगे तुम जीव हो। अब उसे जीव भी नहीं समझ में आया। अरे तुम ज्ञान दर्शन वाले हो, तो गुण के माध्यम से द्रव्य को समझाया। ध्यान रखना, द्रव्य नहीं समझाया, गुण के माध्यम से द्रव्य नहीं समझाया, गुण के माध्यम से द्रव्य नहीं समझाया, द्रव्य के माध्यम से ये समझाया। समझ में आया कि नहीं आया? राजेश को वो चिट्ठी मिले, अब बढ़िया भाई कौन से राजेश, तो फिर लिखना पड़ा जबलपुर। अब जबलपुर में भी राजेश बहुत हैं, अब दिक्कत है, तो फिर तीसरी पहचान लिखनी पड़ेगी मोहल्ला। अब उस मोहल्ले में भी राजेश बहुत हैं, तो फिर एक पहचान और लिखी, लेकिन आखिरकार चिट्ठी राजेश को मिली। मकान नंबर लिखा, गली नंबर लिखा, कछु लिखा, मैंने बाया बाया इन तीनों का काम आत्मानुभूति है। ये समझो, बाया बाया इन तीनों विशेषण का काम आत्मानुभूति कराना है। अब जिन्होंने अनुभूति नहीं की उनने क्या मिथ्यात्व किया विशेषण के मामले में? भाषा ध्यान से सुनना। मिथ्यात्व विशेषण के मामले में ये मिथ्यात्व किया कि उसने विशेषण को ही विशेष से समझ लिया। कैसे समझ लिया? मान लो गुण, गुण की बात करें, आहा हा मेरे में ज्ञान है, कितना चमत्कारी ज्ञान है, क्या कमाल है, आहा हा प्रभुता बेहुता, आहा सर्वज्ञता, अरे गजब गजब। तो इसको यहाँ खेलने में आनंद आ रहा है, इसका आनंद नहीं है। इसका उपयोग यहाँ नहीं रंजायमान का हो रहा है, इधर सामान्य में, यहाँ सामान्य में रंजायमान नहीं हो रहा है। जिस दिन ये ज्ञान दर्शन का विचार नहीं कर पाएगा, 47 शक्ति का विचार नहीं कर पाएगा, उसी दिन इसकी ध्वजा गिर जाएगी। अब क्या बताएं, पहले तो बहुत उपयोग रेत तो याद रेत तो अब याद नहीं रेत। पहले तो हमें 47 शक्ति यहाँ से याद आती बिल्कुल यहाँ से, अब भूल ही गए। हम कह रहे शक्तियाँ भूल गई। तुमने दिन भर याद नहीं किया कि 2 आँख है तो है कि नहीं? तुमने दिन भर याद नहीं किया 2 कान है तो है कि नहीं? 32 दांत हैं, तुमने याद नहीं किया तो है कि नहीं?
तो है का आनंद है या याद करने का आनंद है? आहा, तो है का आनंद लो। है कि मात्र प्रतीति अनुभव, और इसी में स्थिरता से सुख होना है। सोचो, यदि हम तुमसे कहते हैं 1 घंटा आनंद करो, तो शर्त है हमारी इनको याद नहीं करना। ये फिर कैसे बैठेंगे, फिर कैसे रहेंगे, फिर कैसे रहेंगे? बोलो, कठिन है कि सरल? अखिलेश, तुम्हें 1 घंटा ये नहीं सोचने की मैं अखिलेश हूं, बैठ सकत कि नहीं? कितना सरल, बोलो। अखिलेश, तुम्हें 1 घंटा ये नहीं सोचने हमारी कितनी हाइट है, कितना वजन है, कौन गांव के हैं, और 5 इंद्रियां। बोलो कितना कठिन है, बोलो। जैसे इतने विस्तार के बिना भी हम 1 घंटा का पूरे जीवन रह ले, 1 घंटा कह रहे, ऐसे ही है के बल पर मैं अनंत काल सिद्धालय में रह लूंगा, है के बल पर सामायिक कर लूंगा, है के बल पर भेद विज्ञान कर लेंगे, है के बल पर अब भी सही सामायिक सब साधना करते चले जाएंगे। समझ में आ गया? विशेषण क्यों पढ़ाए जाते हैं जिनवाणी में? क्यों पढ़ाए जाते हैं? पहली गाथा ही मणोबम मणोबम अनुपमम, ये अनुपम है। अब पूरे समय सार जी की पढ़ाई इसके लिए हुई, और तुम जाने इस पर खुश होते हो। समय सार पूरा याद है, टीका पूरी याद है हमें, और हमें पूरी गाथा याद है, और कई को अर्थ पूछ लो बाको अर्थ याद है। तो तुझे विशेषण याद है, और विशेषण को तूने विशेष से समझ लिया, तो उसी की महिमा में डूब गया। और सब जनों को ये बता फिरत, हमें याद है, हमें याद है, हमें याद है, और फिर ये भी सबके बारे में बता रहे, इन्हें याद है, इन्हें याद है, इन्हें याद है। तुम जिन शासन की अप्रभावना कर रहे हो, तुम्हारे मिथ्यात्व ने जिन शासन की अप्रभावना की, अप्रभावना हो रही है। एक चूक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चूक। मिथ्यात्व ऐसे ही नहीं है। तो विशेषण को विशेषण कब समझोगे? अब प्रश्न, अरे कैसे अच्छे से बोलो, अरे अच्छे से बोलो, जब अपनी महिमा करेंगे। ठीक है, आपने साहित्य की भाषा में विशेषण ने विशेष की महिमा की, वो तो महिमा की। हमने तो ये पूछा था कि तुम्हारा विशेषण पढ़ना कब सार्थक होगा, कब समझोगे हमने सही पढ़ा विशेषण? अपने में तब तक बात है। तो समझ में आ गया? हाँ, तो होने दो, क्या दिक्कत है? अनुभूति मात्र तो है ही, अनुभूति मात्र में रत्नत्रय है, अनुभूति मात्र में ही प्रतिक्रमण है, आलोचना है, नियम है, यम है, संयम है, जप है, तप है, ज्ञान है, आराधना है, सब कुछ अनुभूति मात्र है। नियम सार जी में देखो कितना लिखा है इसके बारे में। समझ में आ गई आपको बात? तो द्रव्य 5 द्रव्य से भिन्न करने के लिए इसे कहा, 5 द्रव्य से भिन्न करने के लिए द्रव्य जीव द्रव्य कहा। पहले जीव द्रव्य का, फिर जीव द्रव्य को 5 द्रव्य से भिन्न करने के लिए गुणों के माध्यम से बताया। सामान्य गुण, विशेष गुण, विशेष गुण के द्वारा बताया कि तू तो ज्ञान वाला है, चिंता क्यों करते हो। फिर पर्याय के द्वारा बताया। अब ये चर्चा सबसे ज़्यादा है जिनवाणी में, सबसे ज़्यादा। तुम कोई भी प्रॉब्लम लेके आओगे तो हम पर्याय बताएंगे। क्या बताएं? हमारी खोटी बुद्धि है ही, तुम्हारा मत ही गया। पूरा दिख जाता तो शंका काहे होती? दुर्विचार क्यों आते, दुर्विकल्प क्यों आते? यदि तुम्हारा ज्ञान सम्यक होता, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, 3 बार का। जब हमने कुमति को श्रुत की निंदा की, तो हमने सामान्य की विराधना की निंदा की है। कुछ कहा हमने? सामान्य की निंदा नहीं की। जब हमने केवल ज्ञान की प्रशंसा की, तो हमने सामान्य की आराधना की प्रशंसा की। फिर से बोलो, क्या कहा? जब हमने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की निंदा की, कुमति को शुद्ध की निंदा की, कुआबाजी की निंदा की, तो तुमने सामान्य की विराधना की, उसकी निंदा की थी। सामान्य की निंदा नहीं की पर्याय ने, पर्याय ने सामान्य की निंदा नहीं की। और जब केवल ज्ञान की महिमा की, अवधि ज्ञान बना पर्याय केवल ज्ञान की महिमा की, सम्यक ज्ञान की महिमा की, तो तुम्हें एक रत्ती वजन नहीं आना चाहिए उस पर,
एक रत्ती वजन नहीं आना चाहिए। अभी क्या होता है, ईमानदारी से बोलो, तुम में बुद्धि नहीं है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम में बुद्धि नहीं, माने जी हमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है। वे भी कह रहे बुद्धि नहीं है, वे भी कह रहे बुद्धि नहीं है। तेरी बुद्धि हम कहाँ करें, पहले विराधना करिए। तो आराधना करो है की, पहले करी ना विराधना, काय की है की, तो अब आराधना करो। हाँ हम बुद्धिमान हो गए, अब खुश तो हो जाओ, हम बुद्धिमान हो। लेकिन हमें जो दिखाई नहीं दे, कोई नहीं निंदा कर रही तो हमें बुद्धि नहीं है, हम चले जाएंगे हमारे से। 10 साल हो गए सुना जे नहीं कह रहे बुद्धि नहीं, जे भी कह रहे बुद्धि नहीं, जे हम तो ठस हैं, मर गए हम, ठस हैं, ठस ठस काय को ठास रहे। उस है को तो देखो, समझ में आया? कितनी देर में होगी गलती दूर? एक समय में। अरे विराधना की गलती थी ना अनादिकाल की, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कुमति को श्रुत हुआ, तो एक क्षण अरे तो है कि आराधना, अरे हम तो हैं। बढ़िया दृष्टांत दो, बढ़िया जल्दी रोना बंद होना चाहिए, ऐसा दृष्टांत दो बढ़िया। 1 करोड़ के हीरा को हम कांच मान रहे थे, तो हम बुद्धू बुद्धू काय कह रहे, मूर्ख काय कह रहे, 1 करोड़ का हीरा है जो, ओह हाँ बुद्धिमान बुद्धिमान। कितनी देर लगी बुद्धिमान हो गए? नहीं नहीं, अब हमें रोले अंधु तनक अनादिकाल से जाए हम पढ़ो डरो ऐसे छोड़ देते, को ले जाते तो एक बार उसे धर दो, तो एक बार उसे खोज दो, एक बार इसे धर दो, तो एक बार एक मोड़ा उसे खेलन लगो, सामने तो कहीं ले जा, वो तो ले नहीं गो, रो पहले कहीं, रो पहले 1 करोड़ वर्ष के लाज कहीं। ऐसे अनादिकाल से भूला था ध्रुव को, तो बुद्धू कहला रहा था। और कोई बुद्धू कहते तो रोए मत बैठ जाओ, ध्रुव देख लिया, बस गायक देख लिया, वो है कि प्रतीति हो गई, अरे हम बुद्धिमान हो गए। समय सार जी की टीका में लिखा है, अज्ञान कोई वस्तु नहीं है। आगे बोलो क्या लिखा है? अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, जो पहले अज्ञान रूप परिणमता था वही ज्ञान अब सब में ज्ञान रूप परिणमित हो गया। वही ज्ञान, वही मति सिद्ध ज्ञान, पंडिताई की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा था वही सब में ज्ञान रूप परिणमित हो गया। कितना सरल काम है। बोलो आज के बाद कौन कौन रोएगा? हमें टोकत रहते, हमें डांटते रहते, हमें फटकारते रहते। अच्छी भाषा में बोलो। कल कहा था, जो अपना काम नहीं करते वे पर का काम करते हैं। ऐसे जो अपनी नहीं सुनते, अपने ध्रुव की नहीं सुनते, अपने ध्रुव का वजन नहीं देते, उन्हें सब सुनावे वाले मिल जाए। पंडित साहब ने तो एक बार इतनी अच्छी बात कही थी, कहा है तुम सुनवे की गेल चलत। नहीं समझ में आई? फिर आ गए तुम प्रवचन सुनवे, फिर आ गए तुम प्रवचन सुनवे, सुनवो अच्छो लगा थे, कोई 10 बेर तुम्हें कछु कहे तुम्हें अच्छो लगा थे, अरे प्रवचन सुनने लायक नहीं है जी, कहा को सुनवे की गेल चल रहे। समझ गए? तो क्यों नहीं आत्मा का अनुभव कर रहे? सुनने की गेल क्यों चल रहे? क्यों नहीं आत्मा का अनुभव कर रहे? समझ में आ गया? पंडित साहब ने बहुत सुंदर भाषा में बोला था, भगवान ने हमारी ओर इसीलिए नहीं देखा कि एक भगवान फिर आ गया सामने, हाथ फैलाए, हाथ जोड़े फिर आ गए। एक भगवान दूसरे भगवान के सामने हाथ जोड़े, शोभता नहीं, हमसे देखा नहीं जाता। क्या कहा? हमसे देखा नहीं जाता। एक भगवान फिर आ गए, कल कही थी तुमसे तुम भगवान आत्मा हो, फिर आ गए तुम। मैं भाषा समझाने की शैली है। अभी भी हम अपने वजन नहीं देते। फिर कह रहे, कोई ने जरा सी कह दी, देखो तुम उस दिन बुरा मानना जब इसे देख के कोई बुरा कहे। तुम यहाँ हो ना, शरीर देख के कोई कैसा कहे तुम दुबले हो, हाँ हंसा, हम तो जिए नहीं दुबला नहीं मोटा, ए तुम्हारा वजन छोट गाओ है, नहीं हल्का नहीं भारी, बस गाते रहो, मैंने आनंद करो। क्यों? तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता? कौन से कह रहे? और एक भाव से वो जान। युगल जी बाबू जी से हमने पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोले जिसका खराब है उससे पूछो। जिसका खराब है वो बोलता नहीं है, और देखा जाए तो उसका भी स्वास्थ्य खराब नहीं है, उसका परिणमन मात्र है। और मेरा स्वास्थ्य तो कभी खराब होता ही नहीं है, और शरीर का स्वास्थ्य तो कभी खराब
होता ही नहीं है, एक परिणमन होता है और हमने मान लिया हमारा स्वास्थ्य खराब है। तो बहुत सारे उत्तर मिलते थे बाबूजी से भी। समझ में आ रही बात? बोलो तुम्हारी बुराई कब कब हुई और तुम कब कब दुखी हुए? आज आज पूरा प्रतिक्रमण करो। हैं? कहो मत, पहले प्रतिक्रमण करो। हम ये भी बुराई करे, ये बुराई करे, ये बुराई करे, ये बुराई करे, सब बुराई करे। कौन की? पहले बोलो तो तुम हो कौन? हाँ हाँ, हमारी आज तक बुराई ही नहीं हो। अब आनंद आएगा आपको। समझ में आया हम क्या कह रहे? अतिक्रमण की सूचना देना प्रतिक्रमण नहीं है। तुम ऐसे बोलो, 3 लोग की रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, हम तब शीलवान मानेंगे आपको। शेष सदस्य जैसी ताकत आ रही हो अंदर से, अरे कोई कछु नहीं कर सकता। क्या कर ले कोई? इतना बड़ा भगवान छोड़ के कीचड़ में कौन गिरेगा? तुम्हें व्यभिचार के परिणाम कीचड़ जैसे दिखाई दें, बिष्ठा जैसे, तब फिर हमें बड़ी खुशी होगी, तुम्हारे सील की प्रशंसा करेंगे। अतिक्रमण की सूचना देने से काम ऐसे नहीं चलता जैसे डॉक्टर को अपन बीमारी की जानकारी दे आए और दवाई नहीं लाए। ऐसा हमने डॉक्टर को तो बता दी, डॉक्टर को बताते थे कम से कम, लोग तो बताते ही नहीं है, हमने बताते रही कम से कम कि हमने गलती करी। समझ गए? प्रतिक्रमण तब कहलाएगा जब वो गलती मिट जाए और फिर गलती हो नहीं। सब खुद ही मेहनत करना भैया, हमें नहीं मालूम। तुम्हारे गुरु तुम ही हो, योग सारथी में लिखा है, तुम्हारा गुरु तुम्हारा आत्मा ही है। ये मत बोलो हमसे गलती हो जाती, गलती उसमें मेहनत करो। कल पढ़ाए थे जैसे, हमसे सही नहीं जाती तो भाई एक काम और करो, जब तुम्हें सोचो ना हमसे सहा नहीं जाता तो हम तो निगोद ही चले जा रहे हैं, हमसे नहीं सहा हो जा रहा, जी और लिखो। जब ऐसा लगे हमसे नहीं सहा जा रहा है, हम तो गुस्सा करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो काम नहीं करेंगे, हम तो काम करेंगे, जो भी तुम्हें लग रहा है, जिससे तुम हैरान परेशान हो, तो उसके बाद अगली लाइन लिखो, मैं निगोद जाने तैयार, और नहीं तो कसाय को जीतने तैयार। बड़े जनों का अनादर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मर जाए नहीं करेंगे। गुरुजनों की उपेक्षा, आप क्या समझ, पंडित जी साहब नहीं है तो उपेक्षा नहीं हो रही। अंदर अंदर लगा भी होती तो ठोकती, चलो अच्छी है, नहीं है, अब तो कोई टोकने वाले नहीं है, अब तो कोई कहने वाला नहीं है। वैसे कहते रहते वे भी बहुत कहते रहते, कतराओ, हम तो यही सोचते कतराओ। अरे तुम अभी भी अनंत पाप कर रहे। पंडित साहब का वियोग एक समय को नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? एक समय को मोह ही खुश होता है, ज्ञानी खुश नहीं होते, मोह खुश हो सकता है। और ज्ञान को सदा गुरुओं की विद्यमानता है सिर माथे, सोचना शांति। ठीक है, कोई इसमें समझ में आ गया? द्रव कैसे समझाते हैं? 5 द्रव्य से भिन्न करने के लिए द्रव, द्रव को नहीं समझ में आए तो द्रव्य नहीं समझ में आए तो गुणों के द्वारा द्रव की महिमा बताती है। द्रव की महिमा बताते हैं, द्रव की महिमा नहीं बताते हैं, द्रव्य की महिमा बताते हैं। इधर चलो, जब फिर भी गुण नहीं समझ में आते तो पर्याय के द्वारा गुण का, गुण के माध्यम से द्रव्य का, और आखिरी में इसकी नजर कहाँ रहना चाहिए? एक आध दृष्टांत दे रही आशीष, तुम्हें मन नहीं लग रहा ना? बिल्कुल मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। मुंह हाथ धोना है तो धोया, पानी पीना तो पिया, हैं? शाबाश, कोशिश की बच्चे ने, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दृष्टांत दे रहा हूँ, देखो ये जो होता है ना द्रव्य, इसको यूँ समझो कि लाभ, ये प्रॉफिट है हमारा। व्यापारी को तो लाभ ही चाहिए, ग्राहक से आए चाहे माल बेचने से आए, वो कहीं से आए, चाहे कुछ हो, शोरूम बनाना पड़े बढ़िया कांच को, पर्याय माने बढ़िया प्रेजेंटेशन, बढ़िया तारीफ से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ऐसा बढ़िया माल है, ऐसा बढ़िया माल है, ऐसा बढ़िया माल है। वो तीनों काम काय के लिए कर रहा है? दुकान खोली, कपड़ा लाया और कपड़े का प्रेजेंटेशन। बोलो ग्राहक को देख के क्या होता है? उसे काय का आनंद आता है? आज तो अपने पुण्य को उदय है, ग्राहक गोरो आओ, क्या है? बोलो भाई, अरबपति आदमी काले रंग का था, उससे 1 करोड़ का फायदा हुआ, और गोरे रंग को आदमी वहां से 10 लाख को घाटो हुए।
मान लो दृष्टांत की बात है। तो भैया कौन सा ग्राहक अच्छा लग रहा तुम्हें, बोलो बोलो। कि पंडित जी हमें गोरे काले से मतलब नहीं है, हमें तो 1 करोड़ का लाभ। आहा, ऐसे ही हमें शरीर दिखे, जीव दिखे, उसकी पर्याय विकारी दिखे कि अविकारी दिखें, उसके अनंत गुण दिखें, हमें नहीं मालूम। हमारा लाभ तो ध्रुव है, हमें तो ध्रुव से मतलब है बस। बोलो प्रॉफिट, दुकानदार प्रॉफिट बोलता है कभी? ग्राहक से कहता होगा भैया जो वालो कपड़ा ले लो, तुम खूब ठगाओगे और हमें खूब फायदा मिले। देख हम इतनी बड़ी बड़ी बातें चुपड़ी चुपड़ी काहे बोल रहे, तो हमारा प्रॉफिट है, जिसलिए चिपड़ चिपड़ के बोल रहे। लस्सी पी लो, 100 रुपये लस्सी पियोगे 500 कमा लेंगे, हमारा माल ले लियो। बोलो बोलो। दुकानदार इतना चतुर होता है, अब तुम नहीं मान रहे तो ले लो। बोनी बट्टा के टाइम आए, अब कहाँ करें, घाटों खा के ही दे दें, दुकान तो चला नहीं। सुबह सुबह आ गए तुम, दोपहर में आती तो भगवान की सौं, हम नहीं देते तुम्हें, लेकिन ग्राहक दुकान के टाइम पे आए, चलो यही सोच लेंगे हमारी बिन्नू ने पहन लेंगे, ले जाओ। ऐसी ऐसी भाषा बोल रहा है। और नजर पूरी, बोलो। न ग्राहक को देखता है, न माल को देखता है, न पैसों को देखता है। बोलो बोलो भैया आकाश, 100 रुपया को माल बिकेगा तो हमें 50 को फायदा हुई है, और 1 करोड़ को माल बिक जाए तुम्हारी पूरी दुकान को, पूरा सोना चांदी एक ही दिन में बिक जाए। बोलो वैसे नहीं, बोलो 1 करोड़, 1 करोड़ को माल, वहाँ 50 लाख को घाटा हुई है। खाए 1 करोड़ एक दिन में, तुम करो 1 करोड़ गिनोगे एक दिन में, अरे 1 करोड़। अब तुझे गिनवे के 1 करोड़ नहीं दिख रहे, तुम्हें घाटा दिख रहा है। ऐसे हमें यहाँ केवल ज्ञान नहीं दिख रहा, हमें तो ध्रुव दिख रहा है। हमें मति ज्ञान सद ज्ञान नहीं दिख रहा, छोटा व्यापार, हमें तो ध्रुव दिख रहा है। ऐसे मस्ती करो। अब कितनी बार लगाओगे, बोलो कितनी बार लगाओगे, सोचो कितनी बार लगाओगे। आपको आनंद लेना हो तो लगाओ, है। ये विशेषण पढ़े अपन ने। अभी विशेषण बहुत तरह के हैं, उपचरित विशेषण हैं, अनुपचरित विशेषण हैं, बहुत तरह के विशेषण हैं। ग्वालियर वाले अब तो जो विशेषण है, उपचरित असद्भुत व्यवहार का विशेषण है, तो तुम्हें अक्कल होना चाहिए। ग्वालियर में रहे थे या जन्मे थे इसलिए ग्वालियर वाले कह रहे, ग्वालियर का तुम्हारी सत्ता में लेना देना। बीना वाले लोग होते ही खराब हैं, सीधी घायल, अरे मार भाई का तुम ही अकेले होगा बीना वाले। उन्हें कितनी जल्दी दुखी हो जाते हैं, भाई सामने भरी सभा में बीना वाले कई, और बीना में कोई सुन रहा हुई है, हम सब मटकिया मैट होगा। क्या क्या समझ गए? अब लिखो, तुम आगे लिखना, 8 नयों में कौन कौन से विशेषण की वैल्यू क्या क्या है। यदि आप 8 नयों की वैल्यू नहीं लगाओगे तो आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक पाए। रोगे बैठ के, बस रोगे, क्या करे, बुद्धि कम है, बुद्धि कम है। अरे भगवान तो पूरा है, क्या कह रहे हैं, बुद्धि। बोलो घर में इतना सा बच्चा जन्मा, इतना सा छोटा सा बच्चा जन्मा, खुशी ऐसी होती है, पूरा जन्मा, छोटा जन्मा कि पूरा जन्मा। बोलो वर्तमान में वो इतनी अभिव्यक्ति नहीं करेगा समझने की, बोलने की, खाने की, पीने की, चलने की, शादी की, व्यापार धंधे की, अभी अभिव्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन इसमें हमें सर्वस्व दिख रहा है। ऐसे ही है, मैं मुझे सर्वस्व दिख रहा है। ठीक, अब अगली बात, मेहनत करना छोड़ दिया, होमवर्क 8 नए आप लगाना, काय को परेशान हो रहे। समझ गए कुछ? दुखी होना ही अप्रभावना है। कोई ने क्या कहा, इससे अप्रभावना नहीं होती। क्या कह गए, क्या कह गए, कोई ने क्या कहा, इससे अप्रभावना नहीं होती। तुम तनक तनक में दुखी हो जाए, ये सफेद कपड़ा बाहरी बहुत बेकार है, हमसे कह रहे हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, दुखी हो गए, अप्रभावना हो गई।
बोलो भाई, सफेद कपड़े वाले अप्रभावना कैसे होगी और कैसे नहीं होगी? बढ़िया उत्तर दो इसका। सफेद कपड़े पहनने वालों से अप्रभावना कैसे होगी और कैसे नहीं होगी? हैं? ठीक है, आप सब सही बोल रहे हो। सफेद कपड़ा बाहर अनुभव है, वो दुखी हुए। क्या कह गई? सफेद कपड़ा पहनने 12 माने तो दुखी हो। मैं तो धो गए हो क्या? मैं कहा धरो सफेद हरे हो जाएंगे, हरे नीले हो जाएंगे, नीले पीले, हम कहा धरो। सफेद कपड़ा मेरी पहचान नहीं है। सफेद कपड़ा पहनने वाले बहुत सारे प्राणी होते हैं, खराब भी होते हैं। एक बात बोलो, कभी ऐसी भाषा मत बोलो सभी ब्रह्मचारी भ्रष्ट हैं। आजकल के पंडित सब ऐसे ही हैं, आजकल के त्यागी सब ऐसे ही हैं, आजकल के श्रावक सब ऐसे ही, पूरी समाज ऐसी है। ये भाषा मिथ्या दृष्टि की है। आप आगम सम्मत भाषा बोलो, अनुवीची भाषण, अनुवीची भाषण बोलो। जब तुम दुखी हो रहे हो, मैं उसी समय कहूँगा, उसी समय आज भी 700 करोड़ सम्यक दृष्टि, आज भी क्या कह रहे, कछु नहीं है। पंडित साहब के पास आकर के प्राय ब्रह्मचारी एक ही बात कहते थे, कोई नहीं है, अकेले हैं, कोई नहीं है, अकेले हैं। तो पंडित साहब ने फिर रचना में भी लिखा है और बोलते भी थे, अकेला क्यों समझते हो? हाँ, अकेला अधूरा नहीं होता, अकेला पूरा होता है। और अकेले कहाँ होते हैं? इतना बड़ा कुटुंब है। अनंत सिद्ध भगवान, 8,98,502 केवली भगवान, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का परिवार, 700 करोड़ सम्यक दृष्टियों का परिवार, 13 करोड़ पंचगुण स्थान वृत्तियों का परिवार। लेकिन मिथ्या दृष्टि को इतना बड़ा परिवार दिखता ही नहीं। जब देखो जब रोना रोएंगे, अकेला कोई नहीं। यदि ऐसा रोना रोते हो तो अनुवीची भाषण चिंतन करो और बोलो, सही बोलो, कोई नहीं होगा तो भी मैं हूं ना। समझ में आ गई बात? तो एक बात तो ये बताई। अब हम थोड़ा संज्ञा सर्वनाम के प्रयोग बताएंगे। बहुत सिंपल बात लग रही होगी आपको, ऐसी कारक की बहुत महिमा है। कारक मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाई पहले, 60 कारक बहुत अच्छे से पढ़ाई, बहुत, जिन्हें सुनना हो सुनना, 15-20 घंटे के प्रवचन हुए 60 कारक के। संज्ञा लोक व्यवहार में समझाने के लिए एक नाम निक्षेप है। संज्ञा लोक व्यवहार में जिसको आप कहते हो नाम निक्षेप, उसमें जरूरी नहीं है वे गुण हों और ना भी हों। लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रखना जरूरी है। संज्ञा को बार बार बोला नहीं जाता, तो उसके स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। बस अब यही कुछ छिपा हुआ है, यही सम्यक और मिथ्या छिपा हुआ है, इतनी सी बात नहीं। जहाँ जहाँ सर्वनाम का प्रयोग हो या संज्ञा का प्रयोग हो, पहले संज्ञा, जहाँ जहाँ संज्ञा का प्रयोग हो वहाँ वहाँ सर्वनाम लगाकर अनुभव करना। जैसे आत्मा पवित्र है, आत्मा एक संज्ञा है, नाम निक्षेप, वस्तु को समझाने के लिए एक आत्मा नाम रखना पड़ा। तो मैं, सर्वनाम हुआ मैं। अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। मैं क्यों? आत्मा एक बार कहेंगे, आत्मा में अनंत गुण हैं, ऐसे ऐसे सब बताएंगे, और तुम्हें क्या लगना चाहिए? मेरे में अनंत गुण है, आत्मा की बहुत महिमा है। आगे बोलो, आत्मा ही परमात्मा बनता है। समझ गए सर्वनाम की कितनी महिमा है। अब हम क्या करते हैं, हमें मिथ्या दशा रहती है, तो हम संज्ञा के नाम पर एकदम ऐसे लगे, अपन थोड़ी हो सकत, इतने पवित्र अपन कहाँ हो सकत, अपन तो कपड़ा वाले हैं, शरीर वाले हैं, मोह राग देश वाले हैं, अपन इतने पवित्र नहीं है। हाँ, आत्मा परमात्मा बना जब सही है, बस अर्थ है मुझे छोड़ क्या, नहीं तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है?
देखो अब मैं दृष्टांत देता हूं, एक सर्वनाम के स्थान पर दूसरा सर्वनाम, एक सर्वनाम के स्थान पर दूसरा सर्वनाम लगाना। सही सर्वनाम लगाओगे तो सम्यक दर्शन होगा। दूसरा नियम क्या बना दिया पहले हमने, एक सर्वनाम के स्थान पर प्रॉपर सही सर्वनाम लगाओगे तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। जैसे बोलने वाला व्यक्ति बोलेगा किसी को, किसी माने सर्वनाम है जी, किसी को भी 1 करोड़ रुपया मिल सकता है जो ये गाथा सुनाएगा। तो आपको एकदम आह्लाद क्यों आ गया? सबको आह्लाद क्यों आ गया? जीतू गाथा, जे किसी गाथा, जे तो हम, तो इसको क्या दिख रहा है? अब हमने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया था राकेश, हमने ये तो नहीं कहा था भैया साले तुम्हारा नाम तो नहीं लिया था, फिर तुम्हें आनंद कैसे आ गया? क्यों? इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रुपये मिलेगा, ये 1-2 लाइन की गाथा कोई सुनाए, 2 लाइन की गाथा। अरे जो तो हम, आपने सही सर्वनाम लगा लिया। अब मान चलो हमें कहें 1 करोड़ रुपये मिलेगा जो 1 सेकंड में जंप मार करके हिमालय पे चढ़ जाए, अपना नाम का नहीं लगा पाया, असमर्थ है। ठीक, एक समय में सम्यक्त होता है, आपने नहीं, अरे एक समय में होता है, मिथ्यात एक समय में ढहता है, 70 कोड़ा कोड़ी लिखी तो है, बात तो सच्ची है। ले, आत्मा एक समय में स्वानुभव करता है, बात तो सही है, लेकिन पहले रात तो मिटे, शरीर तो होए, कपड़ा तो होए, पत्नी बच्चा तो छूटे, तुम के थो, बात तो सही है। लो, अब तुम्हें आह्लाद क्यों नहीं आ रहा? सम्यक्त की विधि सुनकर के आनंद नहीं आया, ध्रुव की महिमा सुन के आनंद नहीं आया। ये चलो, ध्रुव की महिमा सुनकर, आप ध्रुव की महिमा गा सकते हो, एक बहुत अच्छी भाषा में बोलो, तुम्हें ध्रुव की महिमा नहीं है, ध्रुव के बारे में महिमा है, तुम्हें ध्रुव के साहित्य की महिमा है, तुम्हें ध्रुव के भजनों की महिमा है, तुम्हें ध्रुव के वाक्यों की महिमा है। आहा हा, नक्की कर हूँ परमात्मा छू, नक्की कर। तो तेरे को शब्दों के जाल में फंस गया, नुकसान समझ में आ रहा है कुछ? तो एक सर्वनाम के स्थान पर दूसरा सर्वनाम सही लगा ले बे, तो तुझे सरल, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। फिर सही बताना, आज तो तुम्हें ऐसे कहने में हिम्मत पड़ती है अंदर से, यदि ऐसा है तो हम सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा ही बस। और अमृतचंद स्वामी लिखा है, यदि ऐसा है तो इससे भिन्न अनुभूति है तो हमें नहीं चाहिए। क्या कह रहे? यदि इससे भिन्न कोई अनुभव होता हो, अनुभूति होती तो हमें नहीं चाहिए। ये है, मैं हूं बस, ये तो हो कहो, तुम ही कहो, हिम्मत से कहो, हम तो मोक्ष आ रहे। पंडित साहब की पूरी भाषा पढ़ के देखो, एक भाषा में भी कमजोरी नहीं दिखाई दे रही। और ऐसा नहीं कह रहे 3rd पर्सन की भाषा में बोल रहे हैं, जिन्होंने भी स्वभाव लखा उन्हें इतना हर्ष है मानो मुक्ति ही मिली, ऐसा लिखा है। जिन जिन ने भी आत्म देखा उनको इतना आनंद हुआ, ऐसा लिखा है। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। रागाधिक परिणति खटकती है, सले छोड़ी नहीं, खटकती अस्थिरता जन्य, काय से जन्य, अस्थिरता जन्य। इसका मतलब दर्शन मोह नहीं है हमारे पास, अपनी सूचना दे रहे हैं, दर्शन मोह नहीं है, अस्थिरता जन्य चारित मोह है। सो अभी खटकती तो है, लेकिन विश्वास है ये शीघ्र। क्या है ये घोषणा 2 लाइन में? ये 2 लाइनों में 4 लाइन घोषणा क्या है? सम्यक दृष्टि के गीत नहीं गाए, सम्यक दृष्टि की पूजा के गीत नहीं गाए, सम्यक दर्शन के गीत नहीं गाए, आत्मविश्वास के गीत गाए। लिखो रोज चिट्ठी लिखो रोज। आनंद आ गया, अमाइन में आकर आनंद आ गया। काय का आनंद आया? अब जे बताओ काय का आनंद आया? लिखोगे तो हम चिट्ठी चेक करेंगे तुम्हारी। अभी तो कोई नहीं सुनिए काय कि अपन सर्वनाम नहीं लगा पा रहे, हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा। हाँ ठीक है, क्यों अगले दिन तक होमवर्क क्यों नहीं हुआ?
जो कोई लिखेगा उसकी हम चेक करेंगे, अपन लिखे। तो यह सर्वनाम के स्थान पे सर्वनाम नहीं लगाया। पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है बढ़िया, इस शास्त्रों को बाँचता तो ऐसे और की ही कथा बाँचता हूँ, मैंने ऐसे और की ही बारे में सुनता। जैसे लिखा है, कुशील परिणाम करने वाला नरक जाता है, निगोज जाता है, अपयश का पात्र होता है, आदि आदि बहुत कुछ लिखा है कुशील के बारे में। कुशील परिणाम करते समय ये नहीं लगा पाता कि अब मैं भी जाऊंगा, अब मेरा भी अपयश होगा, लोग में मुझे कोई नहीं पूछेगा, मेरा पुण्य छीन हो जाएगा, मुझे कोढ़ हो जाएगा, मैं नरक निगोज चला जाऊंगा, मैं सुअर के पेट में लटकूंगा। एक बार भी नहीं सोचते। मैंने एक ऋजु सूत्र नय है, ऋजु सूत्र नय नाम सुना है? ऋजु सूत्र नय, जिन्हें सामायिक करना हो वे ऋजु सूत्र नय से करें, पसीना आ जाएगा। अभी लोग नहीं समझेंगे। ऋजु सूत्र नय एक नय है, ऋजु सूत्र नय वो एक समय की पर्याय में जैसा होता है वैसा कहता है। जैसे आप सामायिक करने बैठे हो और सामायिक में आपको लग रहा हो वहाँ को हार खरीदने हैं, लेने हैं, नहीं मिलेगा तो चुराने हैं, तो आप सामायिक नहीं कर रहे, इस समय चोर हो। ऐसे ही आप परिस्थिति के बारे में सोच रहे हो तो लिखो रावण हूं, लिखो मैं रावण हूं। ये अपने को बचाने का तरीका है, बचाने का तरीका कह रहा हूं। हम कभी नहीं कहते मैं रावण हूं, नहीं नहीं नहीं, रावण थोड़ी, हम ब्रह्मचारी हैं। काम कौन से कर रहे ये तो बता दो, सोच क्या रहे ये तो बता दो। जिस समय ये भाव आ रहा है कि बाजार की चीज खाना चाहिए, तो आप अपना सही नाम लिखो। इस समय इस पर्याय का सही नाम लिखो कि मैं खौआ हूं। ब्रह्मचारी लिख के लज्जित मत करो अपने ब्रह्मचर्य को, लिखो। मैं सही कह रहा हूँ, किसी भी सुधर ना हो तो ऋजु सूत्र नए से अपनी सामायिक करो, कॉपी पेन लेके बार बार लिखो मैं ब्रह्मचारी हूं या नहीं हूं, आत्मा हूं कि नहीं, भगवान बनना है कि नहीं। अब जो होए सो होए भैया, हमारा मन तो कह रहा हो खा ले रहे, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। तो अभी अधूरा वाक्य हुआ, पूरा वाक्य करो, तुम ब्रह्मचारी हो या नहीं। लोग तुम्हें फिर गलत कहेंगे, शिथिलाचारी कहेंगे, स्वच्छंद कहेंगे, फिर तुम्हें बुरा नहीं मानना। आज गलती ये हो रही है कि हम पाप तो करना चाह रहे हैं लेकिन ब्रह्मचारी कहलाना चाहते हैं। इसका मतलब हम सरासर एक चोरी कर रहे हैं। हमने बोतल में भरी तो है शराब और लेबल लगा दिया गंगा जल। हिम्मत रखो, पाप करो तो हिम्मत करो। कुछ समझना ध्यान से, पाप करने वाला यदि हिम्मत करे कि मैं पापी हूं तो विशुद्धि नष्ट नहीं होगी, तो पाप धोने की कोशिश करेगा। रोगी ये मान ले कि मैं रोगी हूं तो वैद्य के पास जाके इलाज कराएगा। ऐसे पाप करने वाला मानेगा मैं पापी हूं तो गुरु के सामने जाके, जब तक क्यों तुम्हें ऑपरेशन समझ इलाज कराना है, इलाज, और वो क्या, एक काम करो सेठ जी, सस्ती दवाई ले जाओ, कम पैसा वाली ले जाओ। क्या करोगे आकर? तुम्हें दर्द मिटाना है हार्ट का, 10 लाख को इलाज होइए या तो ऑपरेशन, और 10 रुपया की दवाई से काम हो सके। क्या करोगे बोलो? 10 रुपये की दवाई, लेकिन दर्द नहीं मिटो तो खुश हो जाए, 10 रुपया की तो खाइए बने। बोलो कब तक ऐसा इलाज कराओगे? कभी गुरु तुम्हारे लिए कुछ ना कहें तो भी ये समझना, जब तक इलाज नहीं हो तब तक गुरु को बताओ, मिटाओ। ये नहीं मिटेगा हार्ट का दर्द तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही मेरे कुशील परिणाम, मेरे खान पान के परिणाम, मेरे रहन सहन के परिणाम, मेरी वाणी, छोटा मोटा अपराध नहीं, अपने को सिद्ध अनुभव करो। ऐसी वाणी शोभा नहीं देती, दूसरों की उपेक्षा क्या शोभा नहीं देती। आपको पता है, एक व्यक्ति की उपेक्षा से आप 10 गुने लोगों की उपेक्षा बर्दाश्त करोगे। पता नहीं है आपको? फिर से बोल रहा हूं, एक की तिरस्कार करने पर 100 गुना तिरस्कार के पात्र होते हो आप। एक की प्रशंसा करते सही 100 जनों से प्रशंसनीय हो जाते हो। मैं एक बच्चे को बड़े प्यार से बोलूं, नीरज का नाम बड़े प्यार से लूं, तो सारे लोग कहेंगे पंडित जी कितने प्यार करते हैं उसको। और एक चाहे जैसे कह रहे नीरज क्या कर रहे हो, तो आपको यह लगे पंडित जी बेचारे कुछ नहीं समझते, वो भी तो आखिर बच्चा है, वो भी तो आखिर जीव है, वो भी तो आत्मा है, पंडित जी कुछ तो करना चाहिए। तो एक की निंदा में सबसे निंदा मिलेगी और एक की प्रशंसा में सबकी प्रशंसा मिलेगी। एक तरफ तुम त्रिलोक पूज्य होने जाने चाह रहे हो और पास के 10 लोग तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग।
फिर से बोलो जल्दी, क्या बोला हमने? त्रिलोक पूज्य होने का मार्ग अपनाया है और 10 लोग प्रशंसा नहीं कर रहे और फिर छिपाते फिर रहे। दोष छिपाने से पूज्य तो नहीं होते हैं, लेकिन प्रशंसनीय भी नहीं होती, निंद होती। कभी नहीं छिपाओ, गलती हो जान दे, हो जान दे, हो जान दो, रखे मत रहो। रखा तो ये अपना भगवान, ऐसा रखा खूब देखो भाई साहब, एक बार ऐसी गलती हुई, चली गई तो खत्म। कितना सरल है इलाज, आप कितना देर करोगे याद जाना। ठीक, तो संज्ञा और सर्वनाम का मतलब समझ में आया आपको? सही सर्वनाम लगाओ। अब वजन क्या है तीसरा, सही सर्वनाम लगाओ, सही संज्ञा लगाओ। सही सर्व संज्ञा और सही सर्वनाम। पहले संज्ञा की तरफ से सही संज्ञा लगाओ। संज्ञा बहुत प्रकार की है, बोलो। पर्यायवाची संज्ञा है ना, पर्यायवाची संज्ञा, पर्यायवाची, अभी पर्याय बदल जाती है। आज हमारे घर में मेहमान आए थे, एक ऐसे बोलो, आज हमारे घर में मेहमान आए थे। दोनों भाषा में क्या फर्क है? शब्द तो वे की वे ही हैं। ऐसे खौआ थे भैया, ये भी एक संज्ञा है, खौआ। और एक ऐसा भी है, अरे कच्चू नहीं खाओ, मना के बड़ी मुश्किल से कच्चू खुआ पाए, ये भी बोला जा सकता है। कभी कितनी रोटी खाई उनने? कच्चू नहीं, मन भर खाई। बाद में खोज के पूछी कितनी रोटी खाई? 2 रोटी। 2 रोटी कितनी खाई? हमने कहा झूठ बोली, मन भर खाई। मन, अब इसने मन के 2 अर्थ निकाल दिए। मन का मतलब एक तो वही समझ गए। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, जिसको हम कहते हैं द्विअर्थी। हमने इस तरह से बोला था कि भरसक बदनाम हो जाता, भरसक बदनाम हो जाता। और बाद में खोदा पहाड़ तो निकली चुईया। 2 रोटी नेक से चावल और खाया तो ही जा, लेकिन भैया उन्हें मन भर खाओ। हमारी मम्मी ने भोजन किया, लपटा बना था, लचका जो भी कुछ था, खाया पिया। पिताजी आए, आज तो मन भर खाओ। मन भर खाओ, अच्छा मन भर खाओ, बढ़ गया, अच्छा। पिताजी फौरन मजाक करते नहीं, ऐसे मजाक करते, अच्छा अब मालूम पड़ी इतो अनाज कहाँ चलो यार। तो हंसी मजाक में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए भी किया जाता है। बहुत सिंपल बातों से दुखी हो रही, आप खुद ही ढूंढना कितनी छोटी सी बात कहने पर ही दुखी हो जाती। इसके लिए कुछ कहना है मुझे, यदि आपकी फीलिंग सही है, आपकी सोच सही है, तो सही अर्थ करना सीखो। फिर से बोल रहा हूं, कहो तो फिर दोपहर में मैं कहानी सुनाऊं। सूरज सागर मुहिराज की कहानी सुनोगे? बोलो तो सुनाऊं। सूरज सागर की, वो कुछ भी कह रहे थे, लेकिन आप तो सही थे ना, बेदुखी नहीं हुए, बेदुखी नहीं हुए तुम, बे तो सही थे ना, बोलो तुम्हें जो बोलना है, हम सियादबाद से सही अर्थ निकाल लेंगे। इसको कहते हैं शब्द सामायिक। फिर से सुनो, दुखी होने वाला, दुखी होने का नेचर वाला, भजन का भी दे रहा हूं, दुखी होने का नेचर वाला अच्छी बात को भी बुरे से लेता है। मैंने संज्ञा व सर्वनाम का सही से प्रयोग नहीं करता। हमने कही थी कछू, इसके लिए कहावत है, कहें खेत की सुने खलियान की। समझ लो, अब आप दुखी हो रहे, मैंने गलत तरीके से ले रहे हो, सब वो गलत बोल रहा है। एक लड़का था, खनिया दाना के हॉस्टल की बात है, वो बच्चा रोता रोता है, पंडित जी हमें चिढ़ा रहा है। हमें कहाँ चिढ़ा रहा जी? हमें राजा राजा खेत, इसमें चिढ़ा क्या? ये तो राजा कह रहे हैं ना, ये तो राजा कह रहे हैं ना। नहीं हमसे आना था, चिढ़ावे के राजा कह रहे, भैंसो राजा नहीं कह रहे, भैंसो। मैं तू हमें क्या दे राजा, ले हमें क्या दे राजा? नहीं चिढ़ावे के, अब देखो वो जबरन ही परेशान हो रहा है। इतना बढ़िया कोई चिढ़ाने हुई नहीं मिला होगा कि राजा कहे, कोई गधा कह देंगे, घिना कह देंगे,
सब कहते हैं राजा कौन कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी और रो रहा है। नहीं जी हमसे घमंडी किए थे, घमंडी किए थे। अरे तो क्या देना, अपन घमंड वाले हैं तो घमंडी हैं। नहीं भिंड को नाम बदल दो, वहाँ भिंडी कर दो। अरे भिंड को नाम बड़ी बात है, हर स्कूल में पूरे हिंदुस्तान में भिंड को भिंडी कह देंगे। नहीं हम भिंडी नहीं, अरे भिंडी तो बहुत टेस्टी होता है। अरे वे खा जाएंगे हमें। वो बोलेंगे ही तो भले आदमी, तू क्यों दुखी हो रहा है। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एक सास ने अपने बहू के बारे में मंदिर में कहा, ऐसी बहू नहीं देखी। अब ये बात घूमते घूमते देखना, आप घर तक आई, कहा है तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी सास कह रही थी ऐसी बहू नहीं देखी। अब वो बहू ने मम्मी से नहीं पूछा, मम्मी से नहीं पूछी तुमने कहा कही, कहा कही, कैसी भाई, कौन सी बात भाई, कैसे कुछ। वो मिलावट करने वालों का माल इसके पास आ गया। खूब रोई गाई, रोटी नहीं खाई। फिर पति ने समझाया, ससुर ने समझाया, पूरा घर में है बुंदेलखंडी भाषा में कहते हील बिलान हो गए सब, बहुत परेशान हुए। फिर उससे पूछा, बोलो बेटा हम तुम्हारे अपने हैं, बोलो कब आ गए। मम्मी हमें कछु नहीं समझती, ऐसी कह रही ऐसी बहू नहीं देखी। अब बहुत लंबी चढ़। फिर सास को बुलाया, कहा तुमने ऐसी कही थी, क्या हो कही थी, कही थी, क्या कही थी तुमने कि ऐसी बहू नहीं देखी। तो क्या कही तुमने ऐसी। अरे हमने इसलिए कही, सुबह 5 बजे उठ जाती है, पूरा काम संभाल लेती है, बच्चों को संभाल लेती है, मेहमान देख लेती है, इतनी टेस्टी रसोई बनाती है, हमारी सेवा करती है, हाथ पैर दबाती है, ऐसी बहू नहीं देखी। पंचम काल में ऐसी बहू कहाँ मिला। ले समझ में आ गई कैसी। वो ऐसी बहू नहीं देखी किस अर्थ में कही थी और किस अर्थ में पहुंची। असल में आप दुखी रहते हो, दुखी 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 दुखी। सुनी तुमने तुम्हारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। अब बस अब अर्थ बदल गया आगे। लोग जो कह रहे तुम बहुत दुखी। हाँ हम काहे के दुखी हैं। अरे दुखी हो तो कह रहे हैं क्यों, तुम दुख में रहो और कोई तुमसे कहे तुम बड़े खुश हो तो खुश हो जाओ। अब समझ गए संज्ञा सर्वनाम भाववाचक संज्ञा बहुत कठिन काम है। हिंदुस्तान में सबसे कठिन संज्ञा है, हिंदुस्तान में विश्व में, उसका नाम है, लिख लो, खूब मेहनत करना इसके लिए, भाववाचक संज्ञा। उसका नाम है, विश्व में सबसे कठिन संज्ञा है। सबसे ज्यादा लड़ाइयां विश्व युद्ध इस पे ही होती हैं। पदार्थवाचक संज्ञा समझना समझाना सरल है, व्यक्तिवाचक समझाना सरल हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा विश्व की सबसे कठिनतम संज्ञाओं में से एक। सम्यक दर्शन भाववाचक संज्ञा है, हम नहीं समझ पाते उसको। मिथ्यात्व एक भाववाचक संज्ञा है, लेस्या भाववाचक संज्ञा है, क्रोध मान माया लोभ ये भाववाचक संज्ञा है, सप्त व्यसन एक भाववाचक संज्ञा। जल्दी जल्दी कह गए हम, और हम उसे वस्तु में ढूंढते हैं। गड़बड़ क्या हो गई। जैनत्व एक भाववाचक संज्ञा है, हम भाई पानी छानने से देखते हैं, पानी छानने से देखते हैं। नरक में जैन है मालूम है, ऐसे कैसे होंगे नरक में जैन, पानी तो छानता नहीं है वहां, क्या लड़ते झगड़ते हैं। अरे क्रियावाचक नहीं है जैनत्व, जैनत्व क्रियावाचक नहीं है। जल्दी कह गए हम, फिर से सुन लो अच्छी तरह से। भाववाचक संज्ञा को क्रियावाचक से नापना युद्ध का, लड़ाई का मूल कारण है। क्रियावाचक संज्ञा सुन लो, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। जब भी देखेंगे सुमत तो गलत है, बोले क्या है, यहाँ से खात, यहाँ से बैठत, यहाँ से चलत, जी तुमने कहाँ से नापा। भाववाचक को क्रिया से क्यों नापा। इतनी जम के नफरत है आपस में, इतनी जम के नफरत है। हमारी क्रिया बढ़ गया, तुम्हारी क्रिया खराब, हमारे कपड़ा बढ़ गया, तुमरे खराब। जे इतने से कपड़ा पहनना है बिना नील के, नील वाले बैठो होते क्या होगा। देखो भाई तुमने व्यवस्था बिगाड़ ली। हमने कहा था पहली लाइन में धोई दुपट्टा वाला पहना हुआ बैठा करो, तो लेट आए होगे इसलिए पीछे बैठ गए, धोई दुपट्टा वाले आके बैठा। फिर उसके बाद लाइन कुर्ता वालों की हुए, कही थी एक बात, सुधार हुई, व्यवस्था बिगाड़ना नहीं चाहिए।
वैसे एक मर्यादा होती है। दो ही दुपट्टा वैसे वालों के बीच में बैठ गए, समझ गए, सुधारना कोई बात नहीं। फिर से इसको फिर देखना, इसका मतलब नफरत करने के लिए नहीं कही, एकदम यहाँ से देख के करस कभी कभी त्यागी मृति है ऐसे हाँ हुआ कैसे पहाड़ टूट गया। हमने पंडित जी साहब से कहा हम छू गए, क्या होगा, उनके दुपट्टा में से एक धागा निकल रहा था, यहाँ से टच हो गया, तो पंडित जी का करंट आ गया इतनी दुखी काहे हो गए, इतने परेशान काहे हुए, अरे धागा ही तो है तो ना लियो, कपड़ा बदल लियो और ज्यादा ज्यादा नहीं, परेशान क्यों हो गए, देख के नहीं चलत लोग, देख के नहीं चलत, देख के नहीं, अरे आत्मा कपड़ा तो काय को शुद्ध, काय को अशुद्ध उपचार है, यो आत्मा अशुद्ध हो गया इसकी चिंता करो, कसायों से आत्मा को मलिन मत करो। मैंने इसकी शुद्धि इतनी महत्वपूर्ण हो गई, उल्टा नहीं लेना, इसकी शुद्धि इतनी महत्वपूर्ण हो गई, आत्मा की मलिनता नहीं दिख रही। 10-5 बार घटना घट जा रहा तो क्या करोगे, बोलो भैया हम तो इनसे हैरान है, जी रोटी खा लो, हम नहीं खाए, उन्हें देखते से छू जाते हम, अरे बाद में छू गए 10 बार, मान लो 10 बार पहले हुए, आज तो शुद्ध है वो, नहीं हमें भरोसा नहीं है, इनको भरोसा नहीं है। मैंने कपड़ा की शुद्धता आत्मा की शुद्धता खराब कर रही है, नहीं समझ आ रही। फिर से सुनो, द्रव्य गुण और पर्याय की महिमा से तो ये इसकी महिमा बदलती नहीं है, और हम 10 दिन की प्राग भाव नहीं कर पा रहे। फिर से कह रहा हूँ, टोडरमल जी का महा उपकार है, उन्होंने क्रियावाचक में से भाववाचक की सिद्धि करके दिखाई। समिति काय से कहते हैं, गुप्ती काय से कहते हैं, उपवास काय से कहते हैं, ये समझता है ऐसा, ये भाषा को बोलने का ही नाम, भाषा नहीं बोलने का नाम वचन गुप्ती समझता है। मन में अच्छे विचार और शुभ भाव को मनोगुप्ती समझता है। सब तोड़ किया है। मैंने टोडरमल जी का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने क्रियावाचक में से भाववाचक निकाला। हमने भाववाचक को क्रियावाचक समझ लिया था। तो में से कौन कौन ब्रह्मचारी है तो झट हाथ खड़ा कर देंगे कपड़े की तरफ से। एक दिन प्रतिज्ञा ली थी, एक दिन प्रतिज्ञा की तरफ से। ध्यान रखना, ब्रह्मचारी कहने के पहले इसे देखो, ब्रह्म का आनंद है कि नहीं, ब्रह्म का आनंद है कि नहीं। चलते चलते कह रहा हूँ, टाइम हो गया, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलो। प्रतिदिन सामायिक इसीलिए लिखी गई है, सामायिक इसीलिए लिखी गई है। भोजन करते समय भोजन का आनंद था कि ब्रह्म का, काय का आनंद था? भोजन करते समय लड्डू बढ़िया, खीर बढ़िया, अरे आज तो भैया मजा आ गया। ब्रह्म का आनंद लिया कि खीर का? हे आत्मन, विषय से भी विषयों में दौड़ा करता है। हाँ धिक धिक, अरे उस समय भी गायब तो गायब ही था। धिक्कार है इन विकल्पों को, और मैं अनादि अनंत गायब, ऐसे सामयिक है। अब आप लगा खुद को, क्रोध मान माया लोग के परिणाम खुद चेक करो। मैं इसलिए कहता हूँ बैठो मत। बैठने वाले जो पाठ पढ़ते हैं वे सामायिक नहीं करते, माला फेरते हैं वे सामायिक नहीं करते, स्पष्ट कह रहा हूँ। क्योंकि तुम क्रियावाचक सामायिक समझ रहे हो, हम भाववाचक कह रहे हैं। ऐसा पर कोई नहीं करेगा, अरे करोगे कि नहीं करोगे हमें नहीं मालूम, हम भाववाचक सामायिक कह रहे हैं। लिखो सुबह 3 घंटे कैसा बीते आपकी, मन की, वचन की, काया की, कृत की, कारित की, अनुमोदना की। एक कापी पेन लेके बैठो, सामायिक करना है तो ये असली सामायिक है। लिखो आप, आपके मन में कैसे विचार आए, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, लिखो और फिर उसमें सामायिक करके भाववाचक तक आओ। लगभग इसकी प्रेरणा करके इसी की प्रतिज्ञा दे के छुट्टी हो जाती है। लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ। सील की 9 वार पूरी पालने के बाद भी आप ब्रह्मचारी नहीं, जब तक आपको भाववाचक नहीं है। तुम इसके बल पे कह सकते हो हम 60% सही, 70% सही। हम तो कह रहे हैं 100 सही होने पर भी सही नहीं। क्या कह रहे हैं हम, समझ गए? क्रियावाचक पंडित साहब जिसको कहते थे मिथ्या संतोष,
इतनी क्रिया कर रहे तो खा रहे तो छोड़ रहे तो कर रहे तो कर रहे, बस खत्म। समझ में आ गया कुछ? तो ब्रह्मचर्य ऐसे एक एक चीज को ढूंढना है। मुनि दशा काय का नाम होगा? भाववाचक से ढूंढो। हमें मुनि बनने तो जय सोचते कपड़ा खींचने, बाल खींचने, कपड़ा उतारने, ठंड गर्मी बरसात में कमरा में कोठरिया में सो जाएं, बरसात में तो सो जाएं, और आहार की विधि यहाँ से मिल जाए तो ठीक है। कहाँ देख के कह रहे ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। क्रियाओं का प्लान बनाना वाला पाप ही बांधता है, उल्टा मत लेना। क्रिया का प्लान बनाने वाला पाप ही बांधता है। भाववाचक ढूंढो। क्या फायदा होगा कि आहार मिलेगा नहीं तो भी आनंद नहीं घटेगा। दृष्टांत आशीष, आहार नहीं मिलने पर भी आनंद नहीं घटा, बोलो आदिनाथ भगवान। और बोलो हम अभी क्या समझ रहे हैं? आहार मिलने पर भी सुखी नहीं है, आहार मिलने पर भी आनंद नहीं है, उन्हें आहार नहीं मिलने पर भी आनंद है। धनी धन है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। अर्थ कर रहा इसका, बस छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ करो। धनी धन है जे जीव नरभव पाए ये कारज किया। हाँ, जे भाववाचक, ये नहीं धनी धन्य है जे जीव जिन्होंने मुनि दीक्षा ले, ये आहार नहीं मिलने पर भी जिनका आनंद घटा नहीं। अब गाओ सहज जीवन हमारा है, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अब गाओ सामायिक करना भैया, कौन कौन मेहनत करेगा? अब हम क्या, हाँ एक न एक तो कर, चलो करो सामायिक करना भाई, यही सामायिक करने की विधि है। अब अपने ग्रामर में से सामायिक निकाली समझ गए? हमने विशेषण में से सामायिक और सम्यक दर्शन रत्नत्रय निकाले। निज निधि निज